प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है अजातशत्रु नाटक का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य। इससे पूर्व क्लास में हमने अजातशत्रु नाटक के जो उद्देश्य, विस्तृत उद्देश्य, उनके बारे में चर्चा की थी। आज इन विस्तृत उद्देश्यों में से जो सारगर्भित और प्रमुख या महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए अजातशत्रु नाटक के प्रमुख उद्देश्य क्या है इसके बारे में समझते हैं। अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक नाटक है जिसकी मूल विषय वस्तु 3 राज्यों, आपको पहले समझा चुका हूँ, मगध, कोसल और कौशाम्बी की है। उसका मूल चित्रण वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के इसमें समझाए गए हैं, लेकिन अंत में नारी पात्र पुरुष पात्र पर विजय श्री हासिल करते हुए इसमें चित्रित किया गया है। और इसी के साथ इस नाटक का जो प्रमुख या मुख्य उद्देश्य है, इसका पढ़ने के पश्चात हमारे सामने आते हैं, वो है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था इस नाटक के अंतर्गत 2 परिवेश, 3 बातें बताई थी मैंने आपको। पहले ध्यान देंगे आप लोग, बौद्ध धर्म, ध्यान देने बातें प्लस ऐतिहासिकता, बौद्ध धर्म प्लस ऐतिहासिकता, ठीक है ना, और कल्पना, इनका समन्वय किया गया है, समन्वय किया गया है। ध्यान देने की बात। तो बौद्ध धर्म, सबसे सर्वप्रथम बात होती है बौद्ध धर्म की पराकाष्ठा, यानी बौद्ध धर्म का उदय इस काल में प्रारंभ होता है, ठीक है। तो इसमें इस नाटक के अंतर्गत 3 राज्यों की जो कथाएं हैं, ठीक है ना, वो इस नाटक में दर्शाई गई है। और तीनों राज्यों में बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध द्वारा तीनों राज्यों में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस प्रकार से महात्मा बुद्ध द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के परिणाम स्वरूप इन तीनों राज्यों में बौद्ध धर्म का वर्चस्व, बौद्ध धर्म का प्रसार होता है और यहीं से बौद्ध धर्म का उदय प्रारंभ होता है। इसलिए इस नाटक में प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म के महत्व का निरूपण किया गया है, बौद्ध धर्म के महत्व को बताया गया है, बौद्ध धर्म के उदय काल को यहाँ पर इसमें समझाया गया है, महात्मा बुद्ध के प्रयासों को इसमें समझाया गया है, महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व को इस नाटक में हमारे सामने बताया गया है। इस प्रकार से इस नाटक के अंदर उद्देश्य में हम कह सकते हैं, इसमें महात्मा बुद्ध के जो धर्म है, बौद्ध धर्म के महत्व को स्थापित करते हुए, उसको वर्णित करते हुए इसमें दिखाया गया है। इस नाटक का मूल उद्देश्य हमारे सामने ये आता है। दूसरा है, देखिए, दूसरा उद्देश्य सांस्कृतिक गरिमा की व्यंजना। बहुत अच्छी बात है, संस्कृति पहले ध्यान दीजिए, संस्कृति क्या होता है, आपने पूर्व क्लास में पढ़ा हुआ। संस्कृति संस्कृति, ठीक है ना, यानी हमारे समाज की जो रीति रिवाज है, धर्म से लेकर हो, दर्शन से लेकर हो, या तीज त्योहार से लेकर हो, वेशभूषा से संबंधित हो, खान पान से संबंधित हो, आचार व्यवहार से संबंधित हो, धर्म से संबंधित, इस प्रकार की जो एक संस्कृति होती है, वो संपूर्ण संस्कृति इस नाटक में समायोजित की गई है, इस नाटक में बताई गई है। संस्कृति का महत्व बताया गया, सांस्कृतिक गरिमा की व्यंजना की गई है, ठीक है ना। संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति को यहाँ पर हम जैसे युवाओं के समक्ष जयशंकर प्रसाद ने प्रसारित करते हुए हमारे सामने गुप्त काल की जो सांस्कृतिक दशा थी, सांस्कृतिक जो गरिमा थी, इस नाटक के माध्यम से हमने हमें समझाने का प्रयास किया है। और इस नाटक को हम इस नाटक का कथा का पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो हम अतीत में चले जाते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम गुप्त काल के इसमें 7वीं शताब्दी में प्रवेश कर गए हैं और हमारे सामने ऐसा लग रहा है कि महात्मा बुद्ध ही हैं। ऐसी चित्रात्मक शैली, इस प्रकार का परिवेश, सांस्कृतिक व्यंजना इस नाटक को देखने पर हमें मिलती है। इसलिए इस नाटक के
प्रमुख उद्देश्य के साथ में महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक अभिव्यंजना का भी इसमें क्या कहते हैं, गरिमा का इसमें बताया गया है। उसकी गरिमा बताई गई, उसकी व्यंजना इसमें की गई है। एक तीसरी बात हमारे सामने आता है, इसका प्रमुख उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य हमारे सामने प्रकट होता है, मानवीय करुणा का प्रसार सर्वोपरि है। देखिए बहुत अच्छी बात है। 3 राज्य, ध्यान दीजिए, मगध, कौशल और कौशाम्बी, तीनों राज्य में अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। वहां पर सामाजिक अस्थिरता का वातावरण पैदा हो जाता है और ऐसी स्थिति में महात्मा बुद्ध के प्रयासों द्वारा तीनों राज्य में शांति, चिर शांति स्थापित होती है। और इतना ही नहीं कि यहां पर जो लोगों में इस प्रकार की जो हिंसा में जो विश्वास था, हिंसा के माध्यम से लोगों पर अपनी बात पहुंचाना या हिंसा के माध्यम से लोगों तक अपना राज स्थापित करना, वो हिंसा का भाव लोगों से हृदय से हटाकर महात्मा बुद्ध के प्रयासों से मानवीय करुणा का भाव है वो इसमें स्थापित किया गया है। और महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मानवीय करुणा का भाव से, महात्मा बुद्ध के प्रयास से मानवीय करुणा का भाव के परिणाम बौद्ध राज्य में मगध राज्य में प्रारंभ हुआ, फिर कौशल में गया, फिर कौशल से कौशाम्बी में गया। इस प्रकार से मगध साम्राज्य के आसपास जितने भी छोटे बड़े जनपद थे, सब में मानवीय करुणा को सर्वोपरि बताए गए हैं। इसमें बताया गया कि राजनीति से ऊपर मानवीय करुणा होती है। क्या होती है बच्चों? मानवीय करुणा। अगर मानव में करुणा का भाव होगा, दया का भाव होगा, नैतिकता का भाव होगा, तो उस राज्य का शासन लंबे समय तक चलेगा। और जिस राज्य में इस प्रकार से जनता में या राजा में इस प्रकार मानवीय करुणा का भाव नहीं होगा, तो वो राज्य लंबे से चिर काल तक नहीं चल सकता। इसलिए अजातशत्रु अंत में उसको पश्चाताप होता है, तो वो करुणा के भाव में भावविभोर हो जाता है। छलना भी भावविभोर हो जाती है। तो दूसरे राज्य कौशल में शक्तिमती, प्रसेनजीत, यहां तक कि वो कौन, मलिका और बाजीरा भी, वो सभी अंत में बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो जाती हैं और मानवीय भावना में इतनी वो परिपूर्ण हो जाती हैं कि अपने किए हुए उसको पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है। इस प्रकार से इस नाटक में तीनों, यानी इसी प्रकार से कौशाम्बी में उद्यान द्वारा भी, मागधी द्वारा षड्यंत्र रचने के परिणाम से मागधी को भी अंत में पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है और अंत में बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो जाती है। बौद्ध धर्म में स्वीकार करती है। इस प्रकार से वो मानवीय करुणा के भाव को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार से इस नाटक के प्रमुख उद्देश्य में से मानवीय करुणा का भाव भी सर्वोपरि, यानी संसार के सबसे ऊपर मानवीय करुणा को इसमें स्थापित करने का प्रयास किया गया है इस नाटक में, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो निर्मित किया गया है, वो बहुत ही इसमें इन्होंने उसको क्या नहीं है, सफलता प्राप्त की है। और चौथा उद्देश्य ये है सामाजिक परिवेश का चित्रण। देखिए सामाजिक कोई भी गद्य विधा होती है बच्चों, और गद्य विधाओं का हम पाठालोचन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं और पढ़ते समय एक समय हमें ऐसा आभास होना चाहिए कि हम उस काल में डल जाते हैं। हमारे सामने वो काल ऐसा लगता है, यानी वो उसका परिवेश, काल का मतलब समय, ध्यान रखना, वो काल को दूसरे नहीं कह रहा हूं, काल का मतलब समय या सामाजिक चित्रण है, परिवेश है, वातावरण है, वो हमारे सामने ऐसा उपस्थित हो जाता है कि हमें उसी काल के या उसी परिवेश के नागरिक हैं, उसी परिवेश के समकले हम जी रहे, ऐसा होता है। ठीक वैसे ही अजातशत्रु नाटक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा इसमें ऐसे सामाजिक परिवेश को चित्रित किया गया है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें भी ऐसा एहसास हो रहा है कि हम गुप्त काल के ही नागरिक हैं, या उस समय अपने आप को डलते हुए देखा जाता है। इस प्रकार से नाटक में जो सामाजिक परिवेश है तीनों राज्यों का, मगध है, कौशल है, कौशाम्बी, तीनों राज्यों की जो सामाजिक परिवेश का जो चित्रण इसमें किया गया है, बहुत ही सात्विक तरीके से, बहुत ही चित्रात्मक शैली के माध्यम से और व्यंजना शैली के माध्यम से इसमें बताया गया है। तो जहां तक मैं समझता हूँ अजातशत्रु नाटक के जो मूल उद्देश्य है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।